तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो 2023 में आए थे क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। तो ये जो स्पीच आपने देखी, ये सेंटेंस जो दे रखा है वो डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। डायरेक्ट स्पीच में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब दे रखी होती है, इधर वाली रिपोर्टेड स्पीच होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, ठीक है। और उसे हमें जब इनडायरेक्ट में बदलना होता है तब क्या करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जितने भी होते हैं वो सब हटा देते हैं और उसे एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम लोग डायरेक्ट में कोई बात कही गई है बात वैसी ही कहते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में दे रखा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक। अब जब हम इनडायरेक्टली कहेंगे उससे, इनडायरेक्टली मतलब कि हमने किसी और से बताया, ठीक। तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि राम ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं बताएंगे हम लोग। ऐसे बताएंगे कि राम ने उसके दोस्त से पूछा कि के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, वह कहाँ जा रहा था, वेयर ही वॉज गोइंग। और ही वॉज गोइंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनता है वो असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं। उसके बाद में दूसरा है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टीचर ने मुझसे कहा, टीचर ने कहा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, क्या कहा, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो तुम, ठीक, ऐसे कहा। तो जब हम किसी और से बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि टीचर ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूं, ऐसे तो बोलेंगे। तो वही लिखा है, द टीचर एडवाइज्ड मी, टीचर ने मुझे सलाह दी, ठीक, कि दैट को बोलते हैं कि, ठीक। माई ड्यूटी, योर ड्यूटी लिखा था तो दैट के बाद में माई ड्यूटी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में लिखेंगे इज टू, ठीक, इज टू वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक। इसलिए इज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, योर की जगह माई पेरेंट्स। उन्होंने हमसे यही तो कही कि मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए माई पेरेंट्स लग जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या है, तीसरा, मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। मोहन ने सीमा से कहा, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्टली कहा उसने कि कृपया मेरी हेल्प करो, ठीक। अब जब हम किसी और से बताएंगे कि मोहन ने सीमा से कहा, तो ये ऐसे नहीं बताएंगे कहा, वो हम लोग ऐसे बताएंगे कि मोहन ने सीमा रिक्वेस्ट की, तो इसलिए लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, किस लिए, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, हिम किसकी, मोहन की, इसलिए हिम आया है, ठीक। उसके बाद में ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। मान लो किसी का पेपर है तो उसने कहा कि मैं जितना अच्छा कर पाऊंगा उतना अच्छा पेपर करूंगा कल, ठीक, आने वाला कल है, ठीक। तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसने कहा कि वह सबसे अच्छा पेपर करेगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही शुड, वह करेगा क्या, डू हिज बेस्ट, अपने सबसे अच्छा, जितना अच्छा कर पाएगा पेपर उतना अच्छा करेगा। द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये समय है और समय को भी बदला जाता है। माई फादर सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, कैसे कहा, डायरेक्ट स्पीच में। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कहा, क्या कहा, कि क्या तुम, मुझसे कहा कि क्या तुम अपनी स्टडीज़ को जारी रखना चाहते हो, पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। तो हम लोग, तो ये तो उन्होंने डायरेक्टली हमसे कहा, तो पूछा उन्होंने, ठीक, पूछा है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, द माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, किसी और से बताएंगे ऐसे ही बताएंगे, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ या नहीं, ठीक। फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज, ठीक है। बाद माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days, कृपया मुझे अपनी बुक्स 3 दिन के लिए दे दीजिए। तो जब हम लोग किसी और को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने रिक्वेस्टेड टू मी, मुझसे प्रार्थना की, टू गिव हिम, उसको क्या देने के लिए, माई बुक फॉर 3 days, 3 दिन के लिए मेरी बुक देने मांगी थी, ठीक। ऐसे तो लिखेंगे टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days, ठीक है।
तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे और ये 2023 के सेट से ही उठाए गए हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।